मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज फिर खादमे मसीह नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर हुआ हूं। इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से किए गए कई सवालात पर रोशनी डालने और आपको मुनासिब जवाब देने के लिए हत्तल मकदूर कोशां होते हैं। और मैं समझता हूं कि इन प्रोग्राम्स के वसीला से, इन मौज़ूआत के वसीला से, इन टॉपिक्स के वसीला से, इन सवालात के जवाबात के वसीला से आप बहुत ज्यादा मुस्तफीज हो रहे हैं। और यकीन जानिए, आपके एक सवाल के करने पर न जाने कितने आप जैसे दोस्तों, भाइयों, बहनों और इवन कलीसिया वालों का भी फायदा होता है। इसलिए मैं आपको आइंदा भी एनकरेज करता रहूंगा कि आप सवालात पूछते रहें। हम हत्तल मकदूर इन सवालात के जवाबात देने के लिए कोशा होंगे। मैं शुक्रगुजार हूं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए भी, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि हमारे इन प्रोग्राम्स को ऑन एयर करें। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और उनके पूरे स्टाफ के लिए दुआ गो हूं कि खुदावंद उनको ढेरों बरकत बख्शकर अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज जो सवाल और उसका जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, वो सवाल एक मुसलमान दोस्त का है और वो कुछ यूं है कि हम मुसलमानों के यहां 6 कलमात हैं, 6 कलमे। तो आप जो मसीही लोग हैं, उन्होंने लफ्ज मसीही तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपके लिए वो लफ्ज जो मौजू है वो इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप जो मसीही लोग हैं, आप 7 कलमे लिए फिरते हैं। आप ये बताइए कि ये 7 कलमात कौन से हैं? 6 हमारे और एक और कोई आपका, या ये कौन से हैं और इनकी मसीहों में अहमियत क्या है? मैं आज इस अहम तरीन मौजू पर थोड़ी देर के लिए रोशनी डालना चाहूंगा। यह बात तो रोजे रोशन की तरह अयां है कि हमारे यहां यानी 6 या 7 या 8 कलमात वो वाले नहीं हैं जो आपके हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा एक ही कलमा है और वो कलमा खुदावंद यीशु मसीह है, जो इब्तिदा से खुदा में थे और वक्त आने पर उस कलमा ने जिस्म इख्तियार किया और इस दुनिया में आए और गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। जो कलमात हमारे पास है, यानी 7 कलमात की आपने बात की, जी हां है,
لیکن بنیادی طور پر ہمارے پاس ایک ہی کلمہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اگر ان 7 کلمات کی زبانی رٹ لگا بھی لی جائے، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح جو واقعی حقیقی کلمہ خدا ہے، اگر آپ پر ایمان نہیں لائے تو ان 7 کلمات کا یاد کرنا یا ان کا ورد کرنا کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیے اس بات پر، کیونکہ یہ بات اپنے آپ میں بڑی معنی رکھتی ہے۔ دوسری بات، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ وہ پہلا کلمہ ہے یا دوسرا کلمہ آپ کے ہاں، اس کلمہ کی ادائیگی کے سبب سے وہ شخص جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے وہ اب دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے اگر وہ ان کلمات کو ادا کرے، کلمہ طیب اور دوسرا کلمہ شہادت۔ یہ دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، اگرچہ باقی بھی آپ کے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 7 کلمات ہیں، ان کلمات میں سے ایک پر یا 7 پر ایمان لانے کے وسیلہ سے کوئی دائرہ مسیحیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے ہاں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، خداوند یسوع مسیح کے اس عظیم کفارے پر ایمان لانا ضروری ہے، تب کوئی دائرہ مسیح میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے مطلبی طور پر مسیح کو نہیں پایا، اس کی زندگی مثالی زندگی ہو، تو میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اب مسیح میں آنے کے لیے، یعنی مسیحی ہونے کے لیے کوئی کلمہ نہیں پڑھنا پڑتا، یہاں ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں آپ نے اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی خداوند خدا کے حضور، گوشہ نشین ہو کر گوشائے تنہائی میں اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرنا کہ میں گناہگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ دوسری بات، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، ماضی کے تمام گناہوں سے حقیقی اور سچی توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر پچھتانا، اور وہ بھی خدا کے حضور، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ اور تیسری بات، یہ ایمان لانا کہ چونکہ میں تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا، میرے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، چنانچہ خدا نے میری بخشش کے لیے، میرے بچنے کے لیے، میرے گناہوں کی معافی کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے حصول کے لیے انتظام کیا ہے، اور میں اس انتظام کو قبول کرتا ہوں۔ اور وہ انتظام کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور ماں باپ اپنا در دل کھولنا کہ اے خداوند، اپنے پاک روح کی صورت میں میرے دل میں آ جائیے، تاکہ میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے اپنی زندگی گزاروں، آپ کے لیے جیوں، اور میری زندگی سے ہر وہ عمل ہو اور ہر وہ کام ہو جو آپ کی شان کے شایع ہو۔ میں فی الحال آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا کلمہ یا کلمات ہیں، ان کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے، اور جو ہمارے ہاں ہے مین کلمہ کون ہے، اور بات کروں گا بعد میں
दूसरे कलमात पर, और तीसरी बात यह कि कोई शख्स कैसे फलाह पा सकता है, निजात पा सकता है, हमेशा की जिंदगी, मौत से रिहाई और अपने गुनाहों से मुआफी हासिल कर सकता है। मैं इन चंद बातों पर आपके सामने बात कर रहा था और गौर कर रहा था। ये जो आपके 6 कलमात हैं, ये आपके अकीदे में शामिल है, और हमारे यहां जो ये 7 कलमात हैं वो हमारी तालीम का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन यह नहीं कि इन पर ईमान लाने से हम नजात यानी गुनाहों की मुआफी को हासिल करेंगे। उसके लिए यीशु मसीह पर ईमान लाना जरूरी है, और उसका प्रोसेस वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में बयान किया है, और वो भी अच्छी तरह से तहकीक करने के बाद, छानबीन करने के बाद यकदम छलांग लगाना मुराद कतई तौर पर नहीं है। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको यह बात भी बताता चलूं कि आपके यहां जो आपका अकीदा है और जो हमारा अकीदा है वो बहुत मुख्तलिफ है, इनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। और जहां तक मैं जानता हूं, एक अरसा पहले मैंने मसीही अकीदा पर बात की कि वो अकीदा क्या है, इवन पढ़ के सुनाया भी था। और आपके ईमान मुफस्सल और ईमान मजमल पर भी थोड़ी सी मैंने बात की थी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपने बारे में बताना चाह रहा था, अपने ईमान के बारे में और उन अहम तरीन सच्चाइयों के बारे में जिनका आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अब जो ये हमारे यहां 7 कलमात हैं, दर हकीकत ये वो खास तालीमात हैं जो एक मसीही की अमली जिंदगी से नजर आनी चाहिए और उनका अतलाक हो, इनकी अक्कासी हो हमारी अपनी अमली जिंदगी पर। अब जो बड़ी और अहम तरीन बात बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो 7 कलमात हैं, इनकी तरतीब इंजील मुकद्दस में नहीं है कि ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा और यूं छठा 7वां कलमा है। नो, ये तरतीब यहां नहीं है। तरतीब जो है वो आलमों से, बुजुर्गाने कलीसिया से हमें मिली है, तरतीब यहां नहीं। लेकिन ये कलमात इंजील मुकद्दस में और अनाजील अरबा में हमें नजर आते हैं और इनका निचोड़ भी हमें वाज़े तौर पर नजर आता है। ये वो कलमात हैं जो मुनज्जी आलमीन खुदावन यीशु मसीह ने जब आप सलीब पर गुनहगार इंसान के लिए अपनी जान बतौर फिदिया अदा कर रहे थे, तो आपने सलीब पर यके बाद दीगरे इन 7 कलमात को कहा। बाय द वे, जब मैं कलमा कहता हूं तो इससे मुराद कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि वो कह दिए तो ये हो गया। नो, इससे मुराद ऐसे जुमले, ऐसे फिक्रे, ऐसे अल्फाज जो मुंह से अदा किए जाएं। अभी मैं अपने कलमात आपके सामने पेश करता हूं और आप इन कलमात को सुनते हैं। मैं आपसे कलाम करता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मेरे जुमले हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जब मुनज्जी आलमीन खुदावन यीशु मसीह सलीबे कलवरी पर थे, तो
تو آپ کی زبان مبارک سے یہ 7 کلمات ادا ہوئے، ایک دم نہیں، ایک ٹائم پیریڈ لگا، اور ان 7 کلمات کے پیچھے بڑی گہری تعلیم ہے۔ عام طور پر جیسے گزرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں کہ جو مبارک جمعہ ہے یا گڈ فرائیڈے، اس جمعے کو عام طور پر مختلف کلیسیاؤں میں عبادتی تقاریب ہوتی ہے، اور ان میں مختلف خدام مسیح کو مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ ان پروگرامز کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان پروگرامز میں وہ جو خدام مسیح ہوتے ہیں وہ ایک ایک کلمہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ٹائم تو بہت کم ان کو دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال مختصر طور پر ان 7 کلمات پر روشنی ڈالتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کلمات کا ہماری زندگی سے آج کیا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں کار ثواب کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو کریں اور ہم کہیں یہ ثواب کا عمل ہے، نہیں۔ ہمارے ہاں ہر وہ کام جو اچھا ہے جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، خدا کی مرضی اور خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بابرکت عمل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ہمارا اپنا بھی من خوش ہوتا ہے اور خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ ان 7 صلیبی کلمات کو، ان کو ہم صلیبی کلمات کہتے ہیں، اس لیے کہ جب مسیح خداوند صلیب پر تھے تو آپ کے منہ مبارک سے یہ کلمات نکلے۔ ایک اور بات، یہ جو ترتیب ہے یہ بھی عالموں سے ہمیں ملی ہے۔ میں نے پہلے کہا یہ کلام آلریڈی، یہ جو کلمات ہیں یہ آلریڈی خدا کے کلام میں موجود ہیں۔ شاید میں آنے والے پروگرامز میں بات کروں، لیکن جو ترتیب ہے وہ خدا کے کلام میں ایسے نہیں ہے کہ یہ نمبر 1 اور یہ نمبر 2 ہے۔ کیا معلوم خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے پتہ نہیں کتنے کلمات ادا ہوئے ہوں؟ وہ تمام کے تمام تو ریکارڈڈ نہیں ہے نا۔ میں پھر سے یہی کہتا ہوں کہ جو علماء کے ذریعہ سے ہمیں یہ کلمات ملے ہیں وہ یہ 7 ہیں، کیونکہ ان کا ہماری زندگی سے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اخروی زندگی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اس جمعہ کو، جس کو ہم مبارک جمعہ کے طور پر مناتے ہیں، مختلف خدام مسیح ان 7 کلمات پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم ان 7 کلمات کی روشنی میں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور جہاں کہیں ہمیں نظر آئے کہ تم فیل ہو، ہم اقرار کریں خدا کے حضور، اور پھر سے ہمارا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ اور بہتر طریقہ سے بحال ہو پائے۔ اس لیے ہم ان 7 کلمات کو گڈ فرائیڈے کے دن یا مبارک جمعہ کے دن یکے بعد دیگرے پیش کرتے ہیں۔ تو ابھی کسی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو صلیب پر مسیح نے ادا کیے۔ اگر کسی کلمہ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں معافی ملتی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو واحد کلمہ ہے، 7 کلمے نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ کلمات دائرہ مسیحیت میں داخل ہونے کے لیے نہیں ہے،
बल्कि ये कलमात हमें अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए है, ताकि हम अमली मसीही जिंदगी बसर कर सकें और जो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हम उसके मुताबिक इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हो सकें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस बात को आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। वो कहते हैं पल्ले बांध लें। और वो बात यह है कि दुनिया के जो वाहिद नजात दहंदा है ना, वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो इस दुनिया में आए ही इसीलिए हैं ताकि आप भी उन पर ईमान लाकर हयात अबदी के वारिस हो सकें। मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में आपके सामने इस बड़े अहम तरीन मौका को रखता हूं, इस अहम तरीन फैसला को रखता हूं कि इस फैसले को कबूल करें, ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं जिसके वसीला से आप नजात और कुर्बे इलाही को हासिल कर सकें। ये सातों कलमात जिन पर मैं बाद में बात करूंगा, हमारी मसीही जिंदगी में इनका बहुत बड़ा अहम रोल है और हम इन पर यके बाद दीगरे गौर करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये वो जुमले हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से सलीबे कलवरी पर अदा हुए हैं, इसलिए हम इनको 7 कलमात कहते हैं, क्योंकि ये 7 है। और बाय द वे, जो 7 का हिंदसा है ना, या फिगर, जैसे मैं गुजरे चंद हफ्तों से एक प्रोग्राम में कह रहा था कि जो हिंदसे हैं, जैसे मैं शायद 40 की बात कर रहा था, 40 रोजों वाले हवाले के ताल्लुक से, उस प्रोग्राम में मैंने 40 के बारे में बात की थी कि जो तरबियत, आजमाइश और फिर तैयारी के लिए यह हिंसा है। जब हम 7 या 7 की बात करते हैं तो ये कामलियत या परफेक्शन, कंप्लीट, पूरा की तरफ इशारा है। जैसे खुदा की 7 आंखें, और हम यहां 7 कलमात की बात करते हैं, 7 दिनों की बात करते हैं, 7 सबतों की बात करते हैं, जुबली और गोल्डन जुबली की बात करते हैं पुराने अहदनामे में। 7 का हिंसा बहुत अहम है और इसके माना कंप्लीट और परफेक्शन के हैं। और मुमकिन है कि जो इब्तदाई कलीसियाई बुजुर्गों ने ये 7 कलमात हमें दिए हैं, कलाम मुकद्दस से इनको लेकर तरतीब से हमारे सामने पेश किया, और हमारे सामने उनकी एक तरतीब है, उसके पीछे एक और वजह भी हुई हो, और वो वजह इस 7 के हिंसे को सामने रखते हुए मैं कहूंगा। और पॉसिबली इसका मतलब यह है कि इन बुजुर्गों के सोचने और कहने का मकसद यह हुआ हो कि इन 7 कलमात में पूरी की पूरी मसीही तालीम पिन्हा या पोशीदा नजर आती है। इस तालीम को अपनाना हमें हमारी जिंदगी में इंतहाई जरूरी है, ताकि हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हों। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये मुकम्मल और कंप्लीट तालीम है, और इस पर अमल पैरा होना भी अहले कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपसे भी यही अर्ज करूंगा कि अच्छा होगा कि इन 7 सलीबी
कलमात पर आप भी गौर करें। अगर आपको कहीं ना मिले तो किसी मसीही से आप पूछें कि वो क्या है। वैसे तो मैं आने वाले दिनों में उन पर बात करूंगा, या आप गूगल सर्च में जाकर 7 कलमात जो यीशु ने कहे वो कौन से हैं आप तलाश करें तो आपको मिल जाएगा। और अगर वहां भी नहीं तो चैट जीपीटी जो है वो आज बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आपको वो इसके बारे में और बेहतर तौर पर बता पाएगा कि ये 7 कलमात कौन से हैं और मसीह लोगों की जिंदगी में इन कलमात का कितना ज्यादा अहम दखल है। लेकिन यह बात मत भूलिएगा कि आपके 6 कलमात और इन कलमात में बहुत ज्यादा फर्क है। आपके यहां नजात और फलाह पाने का तसव्वुर नहीं है, बाय द वे नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हमारे यहां फलाह और नजात पाने का तसव्वुर खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर है। आप जो कुछ भी कर लें, आपके पास कोई श्योरिटी और कोई गारंटी नहीं कि अगर आप आज इस दुनिया से चले जाएं तो आप कहां जाएंगे, ना उम्मीद। और मुझे अफसोस है, कोई गारंटी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, हमारे पास मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से एक होप है, एक उम्मीद है, एक गारंटी है। जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि जब मेरी आंखें जिस्मानी तौर पर बंद होंगी तो चूंकि मैं कलमात पर ईमान लाने के सबब से नहीं, खुदा के वाहिद कलमे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात पा चुका हूं, गुनाहों की मुआफी हासिल कर चुका हूं, अबदी जिंदगी पा चुका हूं। इसलिए अगर आज इस दुनिया से चला जाऊं तो किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए मैं कहता हूं, मैं अपने खुदावंद के पास जाऊंगा। मेरे पास रेफरेंसेस और हवाले मौजूद हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, आप अपने आप से पूछें, मुझे आपके हवाला जात की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं आपके बारे में भी। आप खुद अपनी तसल्ली के लिए ऐसे हवाला जात अपनी मुकद्दस किताब से ढूंढने के लिए कोशां हूं जहां आपको मुस्तकबिल के लिए कोई गारंटी मिलती है। और अगर आपको कोई गारंटी नहीं मिलती, प्लीज आप राब्ता कीजिए, मैं आपको वो राह बताऊंगा। चल पाए तो ठीक है, नहीं चले तो आपकी गाड़ी वैसे भी तो चलती है ना। लेकिन यह अलग बात है कि मसीह पर ईमान लाने के लिए आपको बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत यह नहीं है, कीमत शायद अपनी जान की, अपने वक्त की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने घर बार की कीमत अदा करनी पड़े। क्योंकि मसीही ईमान के मुताबिक जब हम मसीह में आते हैं तो फिर दुनियावी तौर पर तो हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मसीह ने फरमाया, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। इसलिए हम पहले उसकी तलाश करते हैं तो ये चीजें हमें खामखा मिल जाती हैं। इसलिए लाजिम है कि आप भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर इन चीजों को हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए हैं। मत्ती 6:33 की तिलावत कीजिएगा। उम्मीद वासक है कि इन 7 कलमात के बारे में डिटेल आपको पता चल गई होगी, और यह भी कि मसीही लोगों में निजात का तसव्वुर क्या है। आप भी उस पर ईमान लाकर हयात अबदी के वारिस हो सकते हैं। लिहाजा देखते रहिए प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर। गॉड ब्लेस यू।
جواب تو ہے